हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ब्लर नोटबुक्स लगी हुई हैं। ये इस बात का सबूत है, ये इस बात को प्रूफ करती हैं कि जो ओएसएम का सिस्टम था वो फेल हो गया है, क्योंकि इसमें इतनी ब्लर नोटबुक्स आ रही हैं, इतनी ब्लर नोटबुक्स आ रही हैं, उसका कोई जवाब नहीं है कि लोगों को दिख नहीं रहा है कि उसमें लिखा क्या है। बच्चों ने जो अपनी नोटबुक्स मंगाई हैं उनमें उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहा कि उन्होंने आंसर क्या लिखा है, क्या आंसर नहीं लिखा है, और जहाँ उनका आंसर ठीक है वहाँ उनका आंसर गलत किया जा रहा है। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की वीडियोस देखी, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट पढ़े, काफ़ी टीचर्स की वीडियोस देखी हैं। सब यही बोल रहे हैं कि ब्लर इतनी नोटबुक्स हैं कि लोगों ने करेक्शन किस तरीके से किया होगा। ओएसएम में इतनी ब्लर नोटबुक्स आ रही हैं, इंक क्लियरली नहीं दिख रही है, विजिबिलिटी क्लियरली नहीं है, तो टीचर्स पढ़कर उसे मार्क्स कैसे देंगे। तो ये सिस्टम फेल हुआ और उस पर भी ये कह रहे हैं कि ये फेयर है। ये फेयर कैसे हुआ, आप हमें बताएं कि ये फेयर कैसे हुआ। इसमें हमें क्लियरली हमारी राइटिंग समझ में नहीं आ रही, तो कोई हमारी राइटिंग को कैसे समझेगा इसमें। और आप इसको बोल रहे हैं कि फेयर है, ये फेयर नहीं है। और पोर्टल्स की साइड अभी भी क्लैश कर रही हैं। बहुत से बच्चे कर रहे हैं, उस पर पेमेंट कट गया, फिर भी रिफ्रेश कर रहे हैं, उसमें एरर दिखा रहा है कि पेमेंट कट चुका है, और फिर भी आपका क्या है, जो आपको नोटबुक है आपकी नहीं मिलेगी। पूरा इस तरीके से दिखाया जा रहा है। आपने जब 5-6 बच्चों की नोटबुक्स भेज दी तो इसका मतलब ये है कि सारे बच्चों की नोटबुक्स आ गई। और भी बच्चे हैं, और भी बच्चों को अपनी नोटबुक्स चाहिए देखने के लिए कहाँ मार्क्स कटे, किस तरीके से कटे हैं सारी चीज़ें। और उसमें भी रिफ्रेश कर करके बच्चे देख रहे हैं, उसमें पेमेंट कट गई है, उसमें आप बोल रहे हैं कि दोबारा पेमेंट कीजिए। भाई बच्चे पागल थोड़ी ना है जो दोबारा पेमेंट करेंगे। एक नोटबुक के लिए डबल ट्रिपल पेमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें आपने पेमेंट कम किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमसे डबल ट्रिपल पेमेंट्स लेंगे। और एक साइड जब ओएसएम मतलब नहीं संभाल सक रहा तो वो इतनी सारी नोटबुक्स कैसे संभालेगा। जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, जो नोटबुक्स हैं वो सारी ट्रस्टेड हैं, वो सारी मेरे बहन और भाइयों की नोटबुक्स हैं, जिसमें उन्हें क्लियरली दिखाया गया है। देख सकते हैं आप, ना उनमें उनकी राइटिंग विजिबल हो रही है, ना क्लियरली दिख रहा है। और उसमें भी सीबीएसई बोल रही है कि ट्रस्टेड है, ये पूरी 100% ट्रांसपेरेंट है। हाउ कैन ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट कैसे, हम इसे ट्रांसपेरेंट कैसे बोलें। और बच्चे उसे बार बार कर रहे हैं, हम लोग उसे बार बार रिलोड कर रहे हैं। 2 घंटे 3 घंटे पूरे दिन हम उसके सामने बैठे हैं, बट वो हो नहीं रही। किसी की पेमेंट कट जाती है तो किसी का कुछ हो रहा है, किसी की आ नहीं रही। और ये सारी चीज़ें उसमें दिखा रखी हैं। जब आप लोग भी अपनी आवाज़ उठाइए, जिसके साथ ये हो रहा है आप भी अपनी वीडियोस बनाइए, वीडियोस पोस्ट कीजिए, जिससे आप लोगों की वीडियोस वहाँ तक पहुँचे तो वो कुछ एक्शन लें। क्योंकि जो भी टीचर्स हमारे लिए वीडियोस बनाते हैं, जैसे डियर सर हुए, दिगराज सर हुए, प्रशांत भैया हुए, ये सारे जो टीचर्स हैं हमारे लिए वीडियोज़ बनाते हैं, वो भी हमारी वीडियोज़ को देखते हैं कि बच्चों की क्या राय है, किस पे किस तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं बच्चे, बच्चों की कमेंट्स पढ़ते हैं, तब जा कर के वो सारा जाता है। और भाई ये किस तरीके से फेयर है ये बताइए आप लोग। जब हमारी नोटबुक्स जो हमें मिल रही हैं वो क्लियर नहीं है, तो मतलब टीचर्स ने मार्किंग कैसे कर दी, जब उन्हें भी क्लियर विजिबिलिटी नहीं होगी। और इसमें भी आप लोगों ने ग्रेस मार्क्स नहीं बढ़ा रहे। वी वांट अ जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए। आप हमारे ग्रेस मार्क्स बढ़ाइए या फिर हमें हमारी क्लियर नोटबुक्स दीजिए। घंटों से उसके सामने वो बैठे हैं, साइट के सामने, कि वह कब रीलोड होगी। तो आप हमें ये तो बताइए, होगी नहीं होगी, कब होगी, किस तरीके से होगी। आप ट्वीट कीजिए, आप हमें कुछ ऐसा मैसेज भेजिए जिससे हमें पता चले कि सीबीएसई फेयर है। वरना हम कैसे माने कि सीबीएसई फेयर है इस सब चीज़ों में। हमें नहीं पता, हमें ग्रेस मार्क्स चाहिए। आप इस ग्रेस मार्क्स को हमें दीजिए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स से ही आप फ्यूचर ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते बच्चों का, क्योंकि इसमें फ्यूचर बर्बाद हम लोगों को हो रहा है, आपका कुछ नहीं हो रहा है। हमें हमारे ग्रेस मार्क्स चाहिए।